जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस 2024 बहुत ही हिस्टोरिकल हैं। इसके साथ पास्ट भी जुड़ा हुआ है और फ्यूचर भी। पास्ट इसलिए क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और फ्यूचर इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का अब आगे क्या होगा ये सब इन चुनावों से सेट होगा। 2 फेज हो चुके हैं और तीसरा फेज सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। कारण यह है कि 90 सीटों में से 50 पर चुनाव हो चुका है और जिन 40 पे चुनाव होना है उसमें से 24 जम्मू डिवीज़न की हैं और यही जम्मू डिवीज़न की सीट्स डिसाइड करेंगी कि क्या चीफ मिनिस्टर पहली बार जम्मू कश्मीर का बनेगा या नहीं। और जो 16 सीट्स कश्मीर की हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि क्या कश्मीर किसी रीजनल पार्टी को वोट करेगा या फिर कश्मीर भी इस बार कोई बदलाव लाएगा। हमारे साथ दिल्ली से खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे डायरेक्टर हैं विकास शेखर शर्मा। विकास जी, जम्मू की नर्व को आप बेहतर समझते हैं, खुद जम्मू से हैं। तीसरा फेज कितना डिसाइडिंग फैक्टर है? 40 सीटों पे चुनाव है, 24 जम्मू और 16 कश्मीर। तो जम्मू के ये 4 जिले उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, यहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगी, कौन जीत के आएगा, ये कितना डिसाइडिंग फैक्टर होगा जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए? Deepak, third phase is when the elections in J&K is reaching the bastion of Jammu. और यहाँ पे मेन टक्कर आप जानते हैं बीजेपी और कांग्रेस में होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे ये आप और पवन जी को मैं सुनता रहा, जैसे जैसे इलेक्शंस आगे बढ़ी हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सरेंडर कर दिया है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। और इस वक्त बीजेपी काफ़ी अच्छे हालात में लग रही है और खासकर जब मोदी जी की कल रैली हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं शायद आप भी ये सच जान रहे हैं कि दिस फेज इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर बीजेपी एंड यहीं से गवर्नमेंट शायद बनेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार 4 रैलीज जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में की, 13 रैलीज की होम मिनिस्टर ने। मगर प्राइम मिनिस्टर का कल जो लास्ट रैली का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। क्या आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार किसी पार्टी की आ सकती है या फिर प्राइम मिनिस्टर का पूर्ण बहुमत है बीजेपी प्लस अदर्स एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट्स? दीपक, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। 15 दिन पहले मैं श्रीनगर में था, मेरे साथ ज्योति पचनंदा और अहमद अली फयाज थे। कहीं ना कहीं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसने कहा था सरकार हम बनाएंगे, और ठोक कर कहा था। लेकिन तब अहमद अली फयाज साहब ने मेरी बात को मोड़ दिया था ये कहकर कि साहब उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार हम बनाएंगे, उन्होंने कहा एनसी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन शायद जिस तरह गरज कर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएएम स्टेडियम से गुहार लगाई है, उन्होंने साफ कह दिया जो भी सरकार बनेगी उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसकी मेन पिवट बीजेपी ही रहने वाली है। चाहे वो श्रीनगर और जम्मू के आए कुछ इंडिपेंडेंट हो या कोई पार्टी हो, और एंड में आप नहीं कह सकते वो एनसी ही टूट कर आ जाए। जैसे भी होगा सरकार बनेगी और प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य से लगता है उस सरकार में बीजेपी का ही सबसे अहम रोल रहेगा, इसलिए उन्होंने हमारी सरकार कहा। वैसे विकास जी, आपका ये पॉइंट है तो बहुत छोटा मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद एक बड़ी रीजनल पार्टी टूट सकती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 सालों में पार्टीज को टूटते हुए। कांग्रेस टूट के डीपीएपी बनी, पीडीपी टूटकर अपनी पार्टी बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई नेता इधर उधर गए। खास तौर पे उनके जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ही टूटकर बीजेपी में चले गए और एक और बड़े नेता को भी साथ ले गए और दोनों आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि पार्टियां टूट भी सकती हैं और बीजेपी जो इस समय केंद्र में सरकार में है, साम दाम दंड भेद अपना सकती है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए। आप 22 साल से खुद ही पत्रकारिता कर रहे हैं और जम्मू के पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की नब्ज को अच्छी तरह जानते हैं। ये जो गठबंधन एनसी और कांग्रेस में हुआ है ये एक मौकाप्रस्त गठबंधन था। जैसी इलेक्शन अनाउंस हुई, कांग्रेस डिडंट हैव द टर्फ, दे रैन टू श्रीनगर ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड दे टाइड अप अ पैचवर्क अलायंस विद एनसी। आई वुड से अ पैचवर्क अलायंस बिकॉज इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर। कोई एफिडेविट पे तो उनकी शादी नहीं हुई है। और कौन कहता है कि जैसे ही इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस हो और कुछ परिप्रेक्ष्य कुछ और निकले तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, सब आजाद है।
और खासकर आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला कि जो पार्टी इन पावर है सेंटर में पिछले 10 साल से, जिन्होंने 370 जिसको ये कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी वो बह जाएंगी, एक झटके में सदन के पटन में 5 मिनट के अनाउंसमेंट पर हिला के रख दिया, उसको हटा के रख दिया। तो वो अगर सरकार सेंटर में है, कोई भी उनके साथ पावर शेयर करना चाहेगा। अभी थर्ड फेज हुआ नहीं, ऐसे कयास हम लगाते नहीं, पर एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। एंड टुमारो on 8th of October, we may have a government formation where BJP is heading the government, and anyone and everyone is ready to join them. अच्छा विकास जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत देर से हम लगातार देख रहे हैं, डिस्कशंस में भी ला रहे हैं, और आप भी दिल्ली बैठे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स दोनों दिल्ली में, आप बेहतर समझते हैं उन दोनों की स्ट्रेटजीज और इस समय की सियासत। बीजेपी कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ गेन किया था और ये दिखना शुरू हुआ था कि उनका फ्यूचर नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ वापस बेटर हो सकता है। मगर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा है, हालांकि तीसरा फेज अभी बाकी है, जिस तरह के उनका प्रचार रहा है, कैंपेन उनकी बैकफुट पे रही है, क्या उससे लगता है आपको कि कांग्रेस कोई डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है सरकार बनाने को लेकर, या कहीं कोई रोल निभा सकते हैं? दीपक, कल 28 तारीख थी, इट वॉज टू लेट इन द डे। आज कैंपेन खत्म हो गई, प्रियंका गांधी बिश्नाह में आई और खूब गरजी, काफी अच्छा और इंप्रेसिव भाषण दिया उन्होंने। आपने भी अपने डिस्कशन प्रोग्राम में उसका जिक्र किया था। लेकिन डोंट वी थिंक दैट इट इज टू लेट इन द डे। राहुल गांधी और प्रियंका को लाने में बहुत देर कर नहीं, राहुल और प्रियंका को पूरी ताकत जम्मू में लगानी चाहिए। आप यहां पे T20 मैच खेल रहे हैं और दर्शक बन के आप जा रहे हैं राहुल गांधी जी श्रीनगर में, वहां आपका रोल ही नहीं, वहां तो आपकी फिल्म ही नहीं रिलीज होने वाली। और उमर अब्दुल्ला जो उनके अलायंस पार्टनर, उन्होंने कह भी दिया। तो दीपक, इस बात से आपको समझ आती है कि कांग्रेस के पास विल है, शायद कार्यकर्ता भी है, लेकिन जो लोग उनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो इनको जिताने के लिए बनाते हैं कि मरवाने के लिए करते हैं, ये समझ ही नहीं आता। बिकॉज उन्होंने सेट गेम मैच, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ी है, शायद वो सब कुछ कंसीड करते चले गए। जहां एक समय, अब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल मना है, लेकिन जहां लग रहा था कांग्रेस 18 से 20 सीट, और अभी आप जानते हैं, आप मानेंगे, वो सिंगल नंबर्स की तरफ जा चुकी है। बहुत मुश्किल होने वाला उनके लिए। विकास जी, जम्मू इस बार बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, कोई भी जो सरकार बनेगी उसको लेकर। 14 में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि 14 में तो बीजेपी फर्स्ट टाइम इतने फिगर में पहुंची थी 25, और वहां से 28 आ गए पीडीपी के, और पीडीपी वहां। आपको क्या लगता है 24 सीटों पे जम्मू के 4 जिलों की जो चुनाव होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को, इन 24 किस तरफ ये 24 सीटें जाती हैं, या मैक्सिमम कहां जाती हैं, उसका कितना असर रहने वाला है गवर्नमेंट फॉर्मेशन? दीपक, 24 सीटों से पहले आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि बीजेपी ने 25 सीटें लाई थी जब टोटल 37 सीटें थी जी। इस बारी सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं, और कई लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि बीजेपी 20 से नीचे सिमट कर रह जाएगी। वो पॉसिबल ही नहीं। बीजेपी इज गोइंग टू टच 29 to 30 सीट्स, एंड फ्रॉम देयर 5 seats are still with the kitty of the LG, and that of course will be through central government. Let's not even discuss that. I think BJP is heading towards where they should be, and they are on the right path. And as the election, थोड़े से फिगर मेरे पास यहाँ पर है, जिसमें जो मैंने निकाल के रखी है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें 11 सीटें हैं, 12 लाख वोटर है, और जब बीजेपी इसको अपना गढ़ मानती है, बेस्टर्न मानती है। ये उनका गढ़ रहेगा दीपक। ये जो भी लोग सोचे, जो भी लोग कहें, 234 तक सिमट जाना, ये सिमट जाना, मोदी जी पे ये लगा, but मोदी गवर्नमेंट इन लास्ट लोकसभा इलेक्शंस gained in Odisha, they gained everywhere. You know where they were on the decline? It was in UP and Maharashtra, where powerful leaders were in the center of the equation. Be it Gadkari or Shiv Sena there, उद्धव ठाकरे, एंड यहाँ योगी थे, उनकी वजह से गड़बड़ाया माहौल, वरना बीजेपी ओवरऑल गेन्ड इन इवन दिस लोकसभा इलेक्शंस। सो लेट्स नॉट काउंट द फाइनल फिगर्स। मोदी फैक्टर पीपल से इज ऑन डिक्लाइन, बट वेयर इज इट ऑन डिक्लाइन? कैन यू शो मी इट ऑन पेपर? कैन समवन प्रूव दिस?
वो लगता है, ऐसा है नहीं। कल मोदी यहां आए थे, उनका मैजिक बरकरार है और मुझे लगता है विकास जी मेरा कुछ और भी इसमें मानना है। मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अलग हैं। उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर 10 सालों से के बाद चुनाव में जा रहा है। 5 साल से हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार थी, इसलिए अगर बाकी स्टेट में कुछ हो रहा है तो यहाँ पर मुझे लगता है आप एक बात बताइए, जब भी कोई नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट बात करते हैं, जैसे कश्मीरी वोटर्स आर गोइंग दिस वे, दे आर वेरी स्मार्ट, I hear them saying this, but who says the Jammu people are dumb? Election has reached our bastion. Let's see how they vote. They will vote smartly. They know their future. वो बीजेपी पे गुस्सा है। गुस्सा होना एक बात है, पर जम्मू वाले अपना अच्छा और बुरा समझते हैं। तो बीजेपी शायद ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है दीपक, यहाँ पे नहीं। मैं आपको विकास जी इसमें मैं आपको एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि लगातार हम 2-3 सालों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने तो ये बात की, बहुत सारे लोग ये समझते थे, शायद आप भी एग्री करेंगे, जो लोगों का गुस्सा था वो पार्टी से या केंद्र सरकार से नहीं था, वो यहाँ के लोकल लीडरशिप से और पर्टिकुलर कैंडिडेट से था। बीजेपी ने समझदारी की, पिछली 25 में से केवल 6 और या 7 सीटें रिपीट की, बाकी सभी कैंडिडेट बदले और कैंडिडेट नए दिए। इन नए कैंडिडेट से चाहे बीजेपी को 1 या 2 सीट्स पर गलत सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो सकता है, मगर कुल मिलाकर ओवरऑल जो मैक्सिमम इन्होंने जो नए कैंडिडेट दिए लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि इस बार जम्मू से अच्छा खासा वोट भी निकलेगा और जम्मू की वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और वाकई में जम्मू डिसाइडिंग फैक्टर होगा नई सरकार बनाने में। जम्मू ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा दीपक, बिकॉज एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड, एनसी इज इन क्लियर एज, क्लियर लीड। सो अगर एनसी वहां से निकल कर आती है, और मुझे लगता है बीजेपी यहां से लगभग एनसी की टक्कर में 1 या 2 सीट ऊपर नीचे लेकर खड़ी होने वाली है। सही कह रहे, लग रहा है यही इक्वेशन बनेगी। अगर कश्मीर का वोटर समझदार है तो आज मैं समझता हूं जम्मू का वोटर भी बहुत चतुर और चालाक है। आने दीजिए वो दिन, अभी तो वोटिंग होनी है, परसों बटन दबने हैं। विकास जी एक बड़ा और अहम सवाल है, आपको आपकी राय इस पर क्या रहेगी? 2 बड़े शहर हैं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर और जम्मू, जिन दोनों को विंटर और समर कैपिटल में बांटा गया था शुरू से ही। ये दोनों शहरों में हमेशा एक दूसरे को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर सियासत वर्जिश भी रही है और दोनों में आपस में तालमेल भी रहा है। श्रीनगर की 8 सीटों पर सबसे कम वोटिंग कश्मीर में हुई है, अर्बन एरिया में यानी कि कम। आपको क्या लगता है जम्मू शहर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या पहले से कम होगा? मुझे लगता है जम्मू बढ़ चढ़कर बाहर आएगा। जम्मू में वोटिंग परसेंट लोकसभा से भी अच्छी होने वाली है। जम्मू वोट करेगा। श्रीनगर में वोट नहीं होने का कारण दूसरा रहा है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, वो हम कभी आगे बात करेंगे। पर जम्मू की पब्लिक बढ़ चढ़कर वोट देने आएगी और जम्मू में वोटिंग परसेंटेज कम से कम 65 से 66% से ऊपर जाने वाला है। तो वोटिंग परसेंटेज 65 से 66 के ऊपर जाएगी। फर्स्ट फेज में 61 रही, सेकंड फेज में 58 रही और अब थर्ड फेज में सबसे बड़ी बात यह है, एक और हमारे पास कुछ डाटा है, हम उसके ऊपर बात करते हैं विकास जी। टोटल कैंडिडेट्स हैं 873 इन चुनावों में। 137 कैंडिडेट हैं नेशनल पार्टी से, 205 रीजनल पार्टी से, 185 अनरिकॉग्नाइज पार्टी से, जो पार्टियां रिकॉग्नाइज नहीं हैं, और 346 इंडिपेंडेंट्स। तो इंडिपेंडेंट्स 346 हैं, जहां वहां इंडिपेंडेंट्स कितने जीत कर आ सकते हैं, सरकार बनाने में उनका कितना अहम रोल रह सकता है, यह बहुत जरूरी है जानना। इंडिपेंडेंट 1 जीते या 15 जीते, सरकार बनाने में उनका रोल बहुत ही अहम होने वाला है। और अगर वो ज्यादा जीत कर आते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक चंक, एक ग्रुप बना सकते हैं और वो बार्गेन कर सकते हैं। पर ये बात आपकी बहुत ही सच है कि इस बार इंडिपेंडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रहने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी हम विकास जी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि शायद एक बड़ा चंक या बड़ा ग्रुप इंडिपेंडेंस का अगर आ जाता है तो वो अपना ग्रुप बना लें, तो कहीं भारत में कई बार 90 के दशक में ये बात हुआ करती थी कि कांग्रेस या बीजेपी नहीं तो कौन, तो कहा जाता था थर्ड फ्रंट। तो क्या थर्ड फ्रंट की भूमिका इस बार की जम्मू कश्मीर सरकार में बहुत अहम रहने वाली है? और अगर कहीं, हालांकि बहुत जल्दी होगी ऐसा कहना, कि कहीं कोई थर्ड फ्रंट से ऐसे नेता ना निकल आए जो चीफ मिनिस्टर बनने का भी दावा ठोक सकते हैं? दीपक, चीफ मिनिस्टर नहीं, पर काफी इंपॉर्टेंट मंत्री हमें इस ग्रुप में से निकलकर मिलेंगे। क्योंकि पहली बात, जो भी इंडिपेंडेंट जीतेगा, आप ये मानकर चलिए कि उस कैंडिडेट में दम है,
उसको पब्लिक ने पसंद किया और वो कहीं ना कहीं दो या तीन बड़ी पार्टियों के नेता को हरा कर आगे आएगा। तो ऐसे आदमी में दम होगा और 2 या 4 मंत्री हम ऐसे देखेंगे जो बनेंगे और वो बहुत ही क्रूशियल होंगे पूरी डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, चलते चलते एक और बहुत सवाल है। जब हम बात इंडिपेंडेंस की कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस पे सबकी नज़र है, आपको लगता है जम्मू में जो इंडिपेंडेंस हैं मैक्सिमम वो रेबल्स हैं अलग अलग पार्टियों के, कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलग आइडियोलॉजी से आए हैं, वो दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इंडिपेंडेंस में कितना डिफरेंस रहेगा, यानी कि जो रेबल हैं क्या वो वापस अपनी पार्टियों के साथ जुड़ जाएंगे? दीपक, ऐसा है, ये पार्टियों का प्रेरोगेटिव रहेगा, लेकिन जब गेम इतनी टाइट होने वाली है, जहां आप समझिए कि 90 सीटों का मैच और उसमें बीजेपी जैसी पार्टी 62 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस तो केवल 29 से 32 सीटों पर लड़ रही है और एनसी 51 या 53। In this situation, each seat matters, each number matters. So understand where it is heading. देखने के लिए 90 का एक घड़ा है, लेकिन किसी के पास भी वो पूरा नहीं है और बड़ी से बड़ी लड़ने वाली पार्टी बीजेपी, जो कि 19 सीटें कश्मीर रीजन से लड़ रही है, वो भी केवल 62 सीटों में से अगर उनको 46 लाना है तो लगभग 75% सीटें उनको जीतनी होगी। दीपक, समझिए गेम है क्या। तो ऐसे में इंडिपेंडेंस का रोल, दीपक मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव बीन सेइंग दिस ऑलवेज एंड आई वाज लिसनिंग टू यू एंड सिटिंग हियर आई वाज स्माइलिंग दैट ही नोज वेयर इट इज हेडिंग। And yes, exactly, that's how it is going to be. This is how crucial these independents or single people are going to be in these elections. विकास जी, आपको एक अंदर की बात बताऊं, अब इलेक्शन ऑलमोस्ट कैंपेन खत्म हो चुकी है कि मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, जो कैमरा पे वो जो बात नहीं बोल पाते, बट उनका ये कहना था कि इस बार मैंने जब उनसे ये पूछा कि आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके क्यों चुनाव लड़े, तो सबका यही कहना था कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत चुनाव लड़ना। 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, पता नहीं अगली बार हमें कब मौका मिले, इस बार जो भी जीतेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जम्मू कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बार एक एक विधायक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। 19 में एब्रोगेट होता है 370 और 2020 में कोविड आ जाता है, 1-2 साल सबके जाया हो जाते हैं। फिर आपने जम्मू में देखा होगा एक स्टेज थी एलजी रूल में, वेयर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस बिकेम रियली इररिलेवेंट। आपको स्टोरी करने भी कोई उनके पास नहीं जाता था। वो जो फेज एक पॉलिटिशियंस ने जम्मू और कश्मीर में देखा है, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड दो इन पॉलिटिक्स 5 years is not a long period, but this wait of last 5 years have made them realize either they are in action or they are not important. So they be better in action. So most of the rebels who have jumped into the fray understand that 5 years wait now from here on will be a very long wait, and they respect time and they are ready for the fight. चलिए, थैंक यू वेरी मच विकास जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पॉइंट्स टच किए हैं, ये पॉइंट्स शायद ही कोई मीडिया में टच कर रहा हो, मगर कुछ भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है, जो आपने बात कही है कि एक बड़ा चंक इंडिपेंडेंस का डिसाइडिंग फैक्टर होगा, और दूसरा बीजेपी जो बात कह रही है उससे कहीं ना कहीं एग्री होता है कि जम्मू विल डिसाइड नाउ द फ्यूचर ऑफ J&K, और यहां अच्छी खासी वोटिंग होने वाली है। See, BJP has planned its strategy well. I think this election, if someone is fighting with a strategy, it's BJP and NC. It's BJP. I see a new Omar Abdullah and I see a BJP strategic plan starting from their media cell to how they are proceeding with every speech, every inch. I think they have planned this strategically well and they have understood this stuff quite clear. थैंक यू वेरी मच विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks to you that you set this time and hour. We would have been joined by Fiaz Ali from Srinagar. Some technical glitch, we'll join with him tomorrow. And thank you Deepak once again. Thank you very much. तो ये थे विकास शेखर शर्मा, बहुत अच्छे से सियासत को समझते हैं और जम्मू की नर्व को समझते हैं। तो बात यही आती है कि जम्मू डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस बार के चुनाव में, और अब जम्मू में वोटिंग कितनी होती है ये डिसाइड करेगा कि क्या
यहाँ के इंडिपेंडेंट्स भी इस सरकार का हिस्सा बनेंगे या फिर इंडिपेंडेंट्स कश्मीर से होंगे। और एक बड़ी बात निकल कर ये आई है कि जो स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ा गया है वो बीजेपी और एनसी ने लड़ा है। अब बाकी छोटी पार्टियां और बाकी इंडिपेंडेंट्स रोल क्या निभाते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। तो जुड़े रहिए बाकी कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ, मगर ये डिस्कशन जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद जो फर्दर हम आपको डिस्कशन दिखाने वाले हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कश्मीर के हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े और हम आपको इनसाइट्स इस इलेक्शन की दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।